देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को इस्राएल से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को माफ करने या भ्रष्टाचार के आरोपों पर उनके मुकदमे को रद्द करने का आह्वान किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू पर 2019 में रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी और विश्वासघात के आरोप में इस्राएल में अभियोग लगाया गया था, जिनमें से सभी को नेतन्याहू ने नकार दिया। मुकदमा 2020 में शुरू हुआ और इनमें 3 आपराधिक मामले शामिल हैं। उन्होंने खुद को निर्दोष बताया है। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि बीबी नेतन्याहू का मुकदमा तुरंत रद्द किया जाना चाहिए या एक महान नायक को क्षमा प्रदान की जानी चाहिए जिसने इस्राएल के लिए बहुत कुछ किया है। ट्रंप ने आगे कहा कि उन्हें पता चला है कि नेतन्याहू को सोमवार 30 जून 2025 को अदालत में पेश होना है। ट्रंप ने नेतन्याहू की प्रशंसा करते हुए अपने पोस्ट में लिखा कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका ही था जिसने इस्राएल को बचाया था और अब यह संयुक्त राज्य अमेरिका ही होगा जो बीबी नेतन्याहू को बचाएगा। हो रहे शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के सम्मेलन में गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले का जिक्र किया। चीन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले और लश्कर-ए-तैयबा के भारत में किए गए पहले के आतंकी हमलों में समानता देखी जा सकती है। आतंकवाद के खिलाफ अपने रक्षा के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए और सीमा पार से होने वाले आतंकी हमलों को रोकने और उन्हें कमजोर करने के लिए भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर सफलतापूर्वक शुरू किया। इसका मकसद सीमा पार के आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करना था। रक्षा मंत्री ने साथ ही ये भी कहा कि आतंकवाद और शांति एक साथ नहीं चल सकते। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में भारी बारिश के कारण 2 लोगों की मौत हो गई। इसकी पुष्टि कांगड़ा के डीसी हेमराज बैरवा ने की। इसके अलावा राज्य के कुल्लू जिले में भी कम से कम 3 जगहों पर बादल फटने के बाद नदियां और नाले उफान पर हैं। स्थानीय विधायक और बीजेपी नेता सुरेंद्र शौरी ने कहा कि मुझे सैंज इलाके समेत कई जगहों से बहुत सारे फोन आए हैं। भारी बारिश के कारण बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। लोगों से गुजारिश है कि नदी नालों के पास ना जाएं। वहीं कांगड़ा के डीसी हेमराज बैरवा ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि हमने 2 शव बरामद किए हैं। एसडीआरएफ, पुलिस और जिला प्रशासन की टीम मौके पर तैनात है। उन्होंने कहा कि हम लापता लोगों की संख्या का पता लगाने के लिए लोगों की गिनती कर रहे हैं। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि केरल के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़े F-35B लड़ाकू विमान की मरम्मत के लिए इंजीनियर भेजे जाएंगे। मरम्मत के बाद विमान को हैंगर से बाहर ले जाया जाएगा। यह लड़ाकू विमान 14 जून को तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग के बाद से वहीं खड़ा है। खराब मौसम के कारण विमान अब तक वापस नहीं लौट सका। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने बीबीसी को बताया कि जमीन पर खड़े रहने के दौरान विमान में एक तकनीकी समस्या आ गई। प्रवक्ता ने बताया कि HMS प्रिंस ऑफ वेल्स नाम के समुद्री युद्धपोत के इंजीनियरों ने विमान का निरीक्षण किया। इसके बाद यह तय किया गया कि ब्रिटेन से एक इंजीनियरिंग टीम को भेजना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि विमान की मरम्मत में कितना समय लगेगा यह अभी तय नहीं है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हुए अमेरिकी हमलों के बाद रूस ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग खत्म कर लिया है। बता दें कि एजेंसी विभिन्न देशों के परमाणु कार्यक्रमों की निगरानी करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था है। रूस के राष्ट्रपति भवन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि ये फैसला ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बिना वजह किए गए हमलों का नतीजा है। मौजूदा हालात के चलते अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की साख को भारी नुकसान पहुंचा है। ये स्थिति चिंता का विषय है। आपको बता दें कि रूस को ईरान के सहयोगी के तौर पर देखा जाता है। रूस ने हाल ही में ईरान पर हुए हमलों की भी निंदा की थी। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित अन्य देशों वाले ब्रिक्स समूह ने ईरान के खिलाफ हुए सैन्य हमलों पर चिंता जताई है। ब्रिक्स ने साझा बयान जारी किया है जिसमें कहा गया कि हम 13 जून से ईरान के खिलाफ हुए सैन्य हमलों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं। यह हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन है। ब्रिक्स ने साथ ही सभी पक्षों से मौजूदा संवाद और कूटनीति के माध्यम से बातचीत करने की अपील करते हुए शांतिपूर्ण तरीकों से मतभेदों को सुलझाने की बात कही। बता दें कि ब्रिक्स का यह बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में भारत ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ के उस बयान से खुद को अलग कर लिया था जिसमें ईरान पर हमले के लिए इस्राएल की आलोचना की गई थी। लेकिन ब्रिक्स के इस बयान से भारत ने खुद को अलग नहीं किया है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान बहादुरी के साथ लड़ा। नेटो मीटिंग के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप से सवाल किया गया कि क्या वो ईरान से प्रतिबंध हटाने पर विचार कर रहे हैं। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि उन्होंने यानी ईरान ने अभी जंग का सामना किया है और वो बहादुरी के साथ लड़े। अगर वो तेल बेचना चाहते हैं तो वे तेल बेच सकते हैं। उन्हें देश को दोबारा खड़ा करने के लिए पैसे चाहिए। ट्रंप ने ये भी कहा कि चीन ईरान से तेल खरीद सकता है। ट्रंप ने कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच अगले हफ्ते बात होगी। हम कोई समझौता कर सकते हैं। मैं अभी नहीं जानता, ये ज़रूरी भी नहीं है। उन्होंने अभी जंग लड़ी है और वो अपनी दुनिया में वापस चले गए हैं। ट्रंप ने आगे कहा कि मैंने कहा था कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। ये नष्ट हो चुके हैं। हमने इन्हें नष्ट कर दिया है। इसराइल ने दावा किया है कि हाल के अमेरिकी हमलों के बाद ईरान का फोर्दो परमाणु परिसर निष्क्रिय हो गया है। इसराइल सरकार के परमाणु संस्था ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल के हमलों की वजह से फोर्दो परमाणु परिसर पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया। इसराइल एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने कहा कि हमलों ने परिसर के बुनियादी ढांचे को बर्बाद कर दिया। हमारा आकलन है कि ईरान के परमाणु परिसरों पर अमेरिकी और इसराइली हमलों के कारण ईरान के परमाणु हथियार विकसित करने की क्षमता कई वर्षों तक पीछे चली गई है। अगर ईरान की परमाणु सामग्री तक पहुंच नहीं होती तो यह उपलब्धि अनिश्चित काल तक जारी रह सकती है। हालांकि आपको बता दें कि ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले के बारे में पेंटागन की लीक हुई शुरुआती खुफिया मूल्यांकन रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम नष्ट नहीं हुआ और संभवतः यह अधिकतम कुछ महीने ही पीछे चला गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो की मीटिंग के दौरान दावा किया कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के साथ जंग खत्म करना चाहते हैं। ट्रंप ने इस बात से भी इनकार नहीं किया कि इस साल अमेरिका यूक्रेन की और मदद नहीं करेगा। ट्रंप ने कहा कि हम देखेंगे क्या होता है। पुतिन इस जंग को खत्म करना चाहते हैं। हर स्तर पर लोगों की मौत हो रही है। ऐसा पहले नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया के सरकारी टीवी के एक रिपोर्टर ने ट्रंप से सवाल किया कि वो यूक्रेन और रूस की जंग खत्म क्यों नहीं करवा पा रहे। ट्रंप ने इसके जवाब में कहा कि लोग जैसा सोचते हैं ये उससे कहीं मुश्किल है, ये काफ़ी मुश्किल है। जेलेंस्की के साथ मेरी कुछ समस्याएं हैं। आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बीबीसी को बताया कि मध्यस्थों ने गजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई को लेकर नए प्रस्ताव की कोशिश तेज कर दी है, लेकिन इसराइल से वार्ता अभी भी नहीं हो रही। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान और इसराइल के सीज फायर के लिए राजी होने के बाद से बेहतरीन प्रगति हो रही है। ट्रंप ने दावा किया कि मध्य पूर्व के लिए उनके विशेष दूत स्टीव विटकॉफ का मानना है कि इसराइल और हमास समझौते के बहुत करीब हैं। इस बीच हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि बुधवार को हुए इसराइली हमले में 45 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। वहीं इसराइली सेना ने बताया है कि मंगलवार को हुए एक बम हमले में उसके 7 सैनिक मारे गए। इस हमले की जिम्मेदारी हमास ने ली है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.